हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी एंड मिस्ट्री। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट माइक पोम्पियो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय डिप्लोमेट थे, उनके द्वारा लिखी गई किताब में किए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी किताब का नाम जान लेते हैं। तो दोस्तों, उस किताब का नाम था नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। तो दोस्तों, इस किताब में इन्होंने लिखा कि 2019 की बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर अटैक के द्वारा जवाब देना चाहता था। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि पाकिस्तान ऐसा करने की सोच भी सकता है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इन्होंने दावा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फ़ोन कॉल उनके पास आया। उसमें हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की ओर से एक संभावित न्यूक्लियर अटैक की संभावना व्यक्त की, जिसके बाद माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा से बात करके दोनों देशों के बीच संभावित न्यूक्लियर वार को रोक दिया। इसका सारा क्रेडिट माइक पोम्पियो अपने ऊपर ले रहे हैं। दोस्तों, मुझको लगता है कि अगर पाकिस्तान बहुत बड़ा मूर्ख होगा तो भारत के अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक करेगा। इसके बाद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि भारत इस फुद्दू पाकिस्तान की क्या हालत बनाएगा। भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान जैसा कोई देश भी धरती पर है, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान इस समय दाने दाने को मोहताज है। बेचारा पाकिस्तान अपने दाना पानी की चिंता नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी रोज़ देता रहता है। इसके अलावा माइक पोम्पियो ने हमारी पूर्व विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे कि उनको विदेश मामलों की जानकारी नहीं थी और वो अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के कारण विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गई थी। तो दोस्तों, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माइक पोम्पियो की इन बातों का जवाब देते हुए कहा है कि सुषमा स्वराज जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अपमानजनक है। तो दोस्तों, देखते हैं इस बारे में पोम्पियो का क्या जवाब आएगा। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में लिखा है कि वे एक प्रोफेशनल और अपने देश के वर्तमान महत्वपूर्ण मुद्दों की रक्षा करने वाले विदेश मंत्री हैं, जिनको जियोपॉलिटिकल मामलों की अथाह समझ है कि कैसे अपने देश के हितों की रक्षा करनी है। माइक पोम्पियो ने यह भी लिखा है कि अगर चीन को रोकना है तो भारत से महत्वपूर्ण कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या सोचना है इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।